हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई आनंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। पिछली वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था, फिर हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे। वो क्या थे? साइन, कॉस, टेन। ओके, फिर हमने एक ट्रिक सीखी थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले। ओके, ये हो गया। अब हमने ये देखा था कि P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेनियस है और B बेस है, और ये इनके फॉर्मूले हैं। साइन का उल्टा आपको कोसेक, सेक, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा कॉट मिलेगा। ओके, मतलब अगर आपको कोसेक का फॉर्मूला देखना है तो H/P, और साइन क्या होता है? P/H होता है। कॉस B/H और सेक H/B, टेन P/B और कॉट B/P। फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा था, वो ये था कि जो टेन होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो कॉट होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप भूल जाते तो देखो, कॉट क्या है? सी से है, तो कॉट के फॉर्मूले में सी वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन A, कॉस A, सेकेंड साइन C, कॉस C। तो सबसे पहले लिखने का आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल कहाँ पर है? राइट एंगल एट B। मतलब जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे कौन है? B है। ओके, और यहाँ पे A दे देते हैं और यहाँ पे C देते हैं। तो ABC राइट एंगल कहाँ पर है? B पर है। उसके बाद AB, A से लेके B तक आपका 24 सेंटीमीटर है। B से लेके C तक की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट है, हमें बताना है साइन A, कॉस A। तो ठीक है, तो हमें बताना है साइन A और कॉस A की वैल्यू। तो देखो, जब साइन A का हम फॉर्मूला देखते हैं, ऊपर देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, मतलब हमें हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी। जब कॉस निकालेंगे तो कॉस में भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाइपोटेनियस की। लेकिन हमारे पास फिगर में क्या है? 7 सेंटीमीटर ही दिया, 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर और बेस ही गिवन है, हाइपोटेनियस तो गिवन नहीं है। तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? वो दो साइड आपको गिवन कर देंगे और ये 90 डिग्री यहाँ पे बता देंगे कि ये वाला 90 डिग्री है। तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस, क्योंकि एंगल बी पे क्या था? 90 डिग्री। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करेंगे कि इसका हाइपोटेनियस कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC और एंगल बी पे कितना है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा देखो, हम कहाँ से देख रहे हैं? साइन A और कॉस A। तो हमारा अभी थीटा देखें या एंगल देखें, जहाँ से हमें सब कुछ व्यू लेना है वो A ही है। तो यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 का स्क्वायर। बेस कितना है आपका बच्चों? 24 स्क्वायर। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 625 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो जाएगा 625 इज इक्वल टू एच, और ये होता है बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू एच। तो देखो, हाइपोटेनियस हमारा क्या निकल के आ गया? 25। तो अब फाइनली हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 7 सेंटीमीटर, बेस क्या है? 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन A और
कॉस ए की वैल्यू। साइन क्या कहता है, साइन, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले ही लिख लिया था इजीली, साइन होता है p बाय एच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इज इक्वल्स टू p बाय एच, कॉस होता है b बाय एच। तो p क्या है आपका 7 और h क्या है 25, यहाँ पर b आपका 24 है और h है 25। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें साइन सी कॉमा कॉस सी निकालना है। तो देखो, जब साइन सी और कॉमा कॉस सी निकालना है तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, ओके। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते टाइम हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, परपेंडिकुलर क्या होगा, आप सी से देखो तो सी मतलब इधर एंगल हो गया है। अब इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होगे तो आपके सामने 90 डिग्री वाला एंगल लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, बेस यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो आपकी साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी p बाय एच, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 25 और कॉस सी यानी b बाय एच, तो b आपका 7 सेंटीमीटर, h था 25। तो ये रहा आपका पार्ट 2 का आंसर। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों को फाइंड करना है। वो आपको दो दे के रखेंगे, पर हमें क्या करना है, तीनों को फाइंड कर लेना है। देन वो जैसे जैसे पूछेंगे हम उसका आंसर निकालते जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13, यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है। फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमें बताना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम फिगर के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, क्यू आर की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ पर एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर रहेगा, माइनस करेंगे 25 आएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर, यानी √25 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ओके, हमारे पास बेस भी आ चुका है कितना 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, उन्होंने पूछा है टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, tan p माइनस कॉट r। तो देखो बच्चों, tan p क्या होगा, सबसे पहले tan का फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो tan क्या होता है, p बाय b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसने हमने tan का फॉर्मूला लिखा, अब हमें p वाले एंगल से देखना है, किस एंगल से, p एंगल से देखना। तो p एंगल से देख के बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा। ये रहा आपका p एंगल रहा तो क्वेश्चन आपका ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हो रहा एंगल p, इस एंगल के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, आप यहाँ अगर देखोगे, यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो आपको कौन सी लाइन खड़ी मिलेगी 90 डिग्री पे, ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, tan p से देखा तो परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर और बेस क्या होगा पी क्यू, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी की वैल्यू क्या है 12। तो ये रहा tan p। नाउ कॉट आर चाहिए, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, साइन कॉस tan, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉट। tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉट क्या होगा, अगर tan परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। पर यहाँ पे कॉट
आर है, मतलब हमें आर एंगल से देखना है। इस क्वेश्चन में हमें कहाँ से देखना है, इस आर एंगल से देखना है। तो आर से बताइए बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब क्यू आर बेस है, और परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू। ये हो जाएगा 5, क्यू आर क्या है 5, और पी क्यू क्या है 12। हमें क्या निकालना था ये, तो ये हो जाएगा हेंस 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल्स टू 10p की जगह हमने रखा 5/12, और माइनस कॉट आर की जगह भी क्या हुआ 5/12, तो आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से करना था क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। क्या हुआ है, हमें गिवन दे रखा है, गिवन क्या है साइन ए, क्या दे रखा है 3/4, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट कॉस ए कॉमा tan ए। तो देखो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, और tan का फॉर्मूला होता है p/b, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। यानी साइन ए कितना है 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन होता है, उसकी वैल्यू 3/4 दे रखी है। यानी हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, और उसकी मदद से हम निकाल लेंगे बेस कितना है। तो हम बनाते हैं ट्रायंगल 90 डिग्री वाला। ये हो गया ABC। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। अब अपन करते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, जहाँ पे हमने एंगल बी पे 90 डिग्री दे रखा है, और ए था तो ए को यहाँ ही रख दिया ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब लगाएं तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज है 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आपका 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b², 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b²। ये होगा 7 इज इक्वल्स टू b²। तो b की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा तो आ जाएगी √7। तो बेस क्या हो गया आपका अंडर√7 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, कॉस ए और tan ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस निकाल लिया √7, हाइपोटेन्यूज थी 4, और tan ए, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो परपेंडिकुलर आपका 3 था और बेस क्या था √7। तो इस तरीके से आपने किया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड sec a। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो सोल्यूशन डाला, गिवन इनने बोला बच्चों 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, अगर हम 15 को, क्योंकि वो कॉट ए के साथ इनटू में इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15। ओके, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है tan ए के फॉर्मूले से उल्टा। तो यहाँ पे फिर से बनाते हैं साइन कॉस tan, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो कॉट क्या होता है tan का उल्टा, तो tan p/b था, तो कॉट क्या होता है b/p। तो इससे हमें क्या पता चला कि बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर हमारा 15 है। तो ये रहा ट्रायंगल, ये ABC, बेस 8 है, परपेंडिकुलर 15 है। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को इन ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ये हमने लिखा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब AC क्या है बच्चों नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। AB हमारा कितना है, A से B तक
8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर। BC है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आएगा 289। AC का स्क्वायर क्या आ गया 289, यानी AC की वैल्यू स्क्वायर हटेगा यहाँ पे 289, और हमें पता है 289 किसका स्क्वायर है 17 का। ओके, तो AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 17 आ गई। अब देखो ये तो हमने कर लिया कि कॉट A 8/15 से पता चलने से हम निकाल सकते हैं कि बाकी सब क्या होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 17 आ गया। अब वो आगे हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो सबसे पहले क्या फाइंड करने को उसने बोला साइन A। तो साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है P/H होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन A इज इक्वल्स टू P/H। देखो यहाँ पे H की ज़रूरत पड़ गई ना, इसलिए हमने पहले ही H निकाल लिया। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है पाइथागोरस लगा के आपको पहले ही P मिसिंग है या B मिसिंग है या H मिसिंग है, आपको उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। परपेंडिकुलर कितना था बच्चों 15 था, हाइपोटेन्यूज निकाला 17 आया। सेकंड क्या है सेक A। तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा H/B। हाइपोटेन्यूज 17 है और बेस आपका 8 है। तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।